बताइए भाई, हमने आपसे कल पूछा था कि जैसे ये लिखा हुआ है, रा लिखा, इसके पीछे एस एस लिखा है, ये दो बार एस एस टाइप का लिखा, फिर एस डैश 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 करके लगा है, तो इसको क्या कहते हैं? ये जो साइन है आपके डैश 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 के साइन बिंदे बिंदे लगे हुए हैं, इनको क्या कहते हैं भाई? जल्दी बताइए, कल हमने बताया था आपको, जल्दी बताओ। और बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं घुमा घुमा के यहाँ से, बताइए जरा, पूछ ले कभी। तो इस ध्वनि को कहते हैं अपूर्ण चिन्ह। अपूर्ण चिन्ह बोल सकते हैं, अपूर्ण ध्वनि बोल सकते हैं, ठीक है ना? किसको? जो ये डैश डैश लगता है, ठीक है ना? और जो ये वाला है, ये क्या है आपका? ये आपका जिसको हम कहते हैं गुरु चिन्ह, है ना, जिसके लिए दो मात्रा निश्चित होती है। ये दो मात्राओं वाले चिन्ह होते हैं। जो एस होता है ये क्या होता है? आपकी दो मात्राओं वाले चिन्ह होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? एस के तरह कहते हैं, ठीक है ना? अब यहाँ पे देखना आप लोग, बहुत बढ़िया चीजें निकलने वाली है। सबसे पहले तो इसकी परिभाषा देखो, फिर इसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको ऐसी मिलेगी जो शायद आपने इससे पहले ना सुनी हो। सबसे पहली बात, प्लूत स्वर किसे कहते हैं? आप लोग सीधी सी बात बोल सकते हो, वे स्वर जिन्हें लंबे समय तक बोला जाता है। अगर शॉर्ट में बोलो, दो तीन तरीके से बोलते हैं। वे स्वर जिन्हें लंबे समय तक बोला जाता है, बोला जाए, उसे क्या कहते हैं? प्लूत स्वर कहते हैं। या फिर आप इसी को बोल सकते हैं, जब किसी स्वर को बिना रुके देर तक या लंबे समय तक बोला जाए, लंबे समय तक बोला जाए, तो उसे क्या कहते हैं? प्लूत स्वर कहते हैं, या प्लूत ध्वनि कहते हैं। बोला जाए तो उसे प्लूत ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूत ध्वनि कहते हैं। या फिर आप बोल सकते हो, जो किताबों में आपको ज्यादातर मिलेगी, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं से भी अधिक समय लगता है, दो मात्राओं से भी अधिक। जैसे हम कहते हैं, हम सिंपल सा लिखते हैं, एक शब्द लिखते हैं ऐसे करके, ओम लिखते हैं ऐसे, ओम, है ना? ओम को जब पढ़ा जाता है तो उसका उच्चारण इस तरीके से होता है। देखो, ओम का जो उच्चारण होता है वो कैसे होता है? ऐसे करके, इसका उच्चारण इस तरीके से होता है, समझ रहे हो? एक देखना जरा, अभी अलग अलग चीजें बता रहा हूं मैं। एक हमने, आप लोगों ने सुना होगा, जैसे हम लिखते हैं राम, है ना? राम का अगर उच्चारण किया जाए तो हम अगर राम को दिल से पुकारता हूं, मैं बोलते हैं राम। जैसा हनुमान जी बैठे, वो क्या बोलते हैं? राम राम, ऐसे बोलते हैं ना? तो राम का जो उच्चारण इस तरीके से होता है वो ऐसे होता है, देखो ऐसे। कई जगह संस्कृत में ऐसे लिखा होता है, अभी मैं इसका मतलब बताऊंगा आपको, इसका मतलब क्या होता है सबका। और आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे श्री कृष्ण बोलता, हमने लिखा मैया, लिखा है ना, मैया लिख दिया, बोलते मैया मैं हूं चंद्र खिलौना ले आऊं, है ना? तो जैसा हमने मैया लिख दिया, कहीं पे ऐसे होता मैया लिखा हो, तो जो मैया होता है ऐसे उच्चारण होता है, ऐसे। अब जरा इनके मतलब आप लोग समझना, यहां पे इनके मतलब समझना, इनके मतलब क्या होते हैं। सबसे पहली बात, जरा इसका मतलब समझो। ओम का मतलब ऐसे क्यों लिखा है कि जो ओम होता है ना लिखा, जब हम ओम में पढ़ते हैं तो ओम में ओ की जो मात्रा है उसको 3 बार पढ़ा जाता है, उसको जो एक साथ 3 बार पढ़ा जाता है, जो ओम का बिल्कुल एकदम सही उच्चारता है, ओम। तो मतलब जितने के बराबर आपकी ओ की मात्रा 3 बार आती है,
उतने के बराबर जो है ओम को, जैसे हम बोलते हैं ओ को इतना टाइम लगता है ओम, तो तब तक हम 3 बार ओ ऐसे बोल देंगे अगर अलग से। अगर एक आदमी बोल रहा है ओ और मैं बोल रहा हूं ओम, तो मैं जब तक वो ओ जब तक मैं ओम एक बार बोलूंगा तब तक वो ओ 3 बार बोल लेगा। तो ओ यहाँ पे जो 3 बार उच्चारित होता है ओम में, तो इसलिए यहाँ पे ये बीच में ये 3 लिखा है, हिंदी का 3 ही लिखा हुआ है, वो समझ गए ना। अब बात करते जरा राम में, तो राम में बोलते राम, तो हमने कहा यहाँ पे ये वाली जो मात्रा होती है, हमने कल बताया था कि हमने कहा था एक होता है लघु, है ना, और एक होता है गुरु। तो लघु की मात्रा तो हम ऐसे लिखते हैं, खड़ी पाई लिखते हैं, डंडा लिखते हैं, और जो गुरु की मात्रा होती है ऐसे होती है, गुरु की मात्रा मतलब 2 मात्रा। तो यहाँ पे जो है 2 मात्रा का उच्चारण हो रहा, यहाँ पे भी 2 मात्रा का उच्चारण हो रहा, वो भी किसका, आ का। जैसे राम लिख रहे हैं ना, तो राम के साथ जो रा के साथ जो आ रहा, आ की मात्रा है, उसका 2 बार जो है 2 बार उच्चारण है, राम ऐसे। तो राम, तो यहाँ पे आ की मात्रा का जो है 2 बार यहाँ पे 2 बार यहाँ पे उच्चारण हो रहा है, तब जाके राम बन रहा है ना। एक तो हमने बोल दिया राम, लेकिन जब राम को जो है मन के भाव से बोलते तो राम को ऐसे नहीं बोलते राम, तो ऐसे बोलते राम, है ना, हे राम कृपा करो, ऐसे बोल सकते हो आप, है ना। अब देखो यहाँ पे मैया, तो मैया को श्री कृष्ण कैसे, मैया को पुकारा, मैया ऐसे बोलते ना, मैया। तो इसमें जो मौ है वो तो एक ही बार आता है, लेकिन जो या है वो इतने बार बोलता है कि बहुत दूर से कोई चिल्ला रहा अपने मैया को, श्री कृष्ण चिल्लाता है मैया, कितने भी देर तक वो बोल सकता है। तो ये बिल्कुल एकदम अनंत है। हमने अभी बोला था इसको क्या बोलते हैं, अपूर्ण चिन्ह बोलते हैं। जैसा आपका हिंदी में एक शब्दों में क्या होता है, अनंत नहीं होता, अनंत। तो अनंत क्या होता है, उसको कभी भी कंप्लीट नहीं होता, अनंत जितना मर्जी उतना लिख लो, ये अनंत के टाइप में ही है, ये अपूर्ण है, ये पूरा नहीं होता है। जब हमारे कोई भी चीज ऐसी होती है हिंदी में, जब हम किसी चीज को लिखते हैं, तो लिखते हुए कोई चीज अगर हमारी ऐसी आती है कि जिसको हम कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, तो हम डैश 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 लिख देते हैं, कि मतलब वो जो बहुत आगे तक है, जहां तक हम लिख भी नहीं सकते, तो अनंत तक है एक हिसाब। तो अपूर्ण चिन्ह, इसीलिए इसको अपूर्ण चिन्ह भी बोलते हैं, ठीक है ना। यहां तक समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब बात करते हैं, ये तो आप समझ गए होंगे कि ये जो है दूर से पुकारने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। ज्यादातर दूर से पुकारने के लिए जिन स्वरों का उच्चारण दूर से पुकारने में किया जाता है, उन स्वरों को क्या कहते हैं, ऐसा भी बन सकता है, तो उनको प्लुत स्वर ही कहते हैं। तो दूर से पुकारने में इनका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है, कि जब आप स्वर बोलोगे, आ बोलोगे, बच्चे को बोलोगे मुंह खोल, तो बच्चा करेगा आ कर आ, तो बच्चा करेगा आ, तो उसके मुंह से भी क्या निकलेगी, क्या निकलेगी, प्लुत ध्वनियां निकलेगी, प्लुत ध्वनि। आप देखो और जगह कहां कहां हो सकती है, अभी इसके हम ये भी बात करेंगे प्लुत ध्वनियां कितने प्रकार से हो सकती है और कौन सी नहीं हो सकती है, इन स्वरों में ही ढूंढेंगे हम प्लुत ध्वनियां। अब आप लोग देखना, जैसे क्या होता है, बच्चे का मुंह खुलवाते समय कौन सी ध्वनि निकलती है, क्वेश्चन बनता है, तो प्लुत ध्वनि, ठीक है ना। दूसरी बात, कहीं दूर पटाखे की ध्वनि, पटाखे की ध्वनि। अब कहीं दूर से पटाखे की ध्वनि धड़ाम की आवाज आएगी, तो वो आवाज जो है गूंजते रहेगी, ठीक है ना, निकलेगा उससे पीछे स्वर ही निकलेगा, है ना। तो वो जो गूंजेगी जब, तो उसको भी प्लुत ध्वनियां बोलते हैं। और इसके अलावा नदी में पत्थर फेंकने पर आवाज का गूंजना भी क्या है, प्लुत ध्वनि ही होता है। और बंद कमरे में आवाज का गूंजना भी क्या होता है, प्लुत ध्वनि होती है। बंद कमरे में आवाज गूंजेगी, आप बोलोगे अरे, तो वो अरे 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 बार बार आते रहेगा, तो वो बार बार आते रहेगा, तो वो क्या होगा, यहाँ पे परिभाषा के वे स्वर
जिन्हें लंबे समय तक बोला जाए, या जब किसी स्वर को बिना रुके देर तक बोला जाए, तो बिना रुके ही वो बोला जाएगा, तो वहां पे भी क्या हो जाएगी, प्लूत ध्वनि हो जाएगी। अब बात करते हैं कि प्लूत स्वर कितने हो सकते हैं, जरा इनमें ढूंढते हैं प्लूत स्वरों की संख्या कितनी हो सकती है। तो इनकी संख्या मैं आपको बता दूं, इनकी संख्या जो है 8 हो सकती है। प्लूत जो स्वर होते हैं उनमें 8 प्लूत स्वर निकल सकते हैं, 8 टाइप के प्लूत स्वर निकल सकते हैं। तो प्लूत स्वर के प्रकार कितने हो सकते हैं, 8। अब देखो जरा ढूंढते हैं 8 कौन से। आप हिंदी वर्णमाला को लिखते हैं, जरा यहाँ पे हिंदी वर्णमाला में जरा स्वरों को लिखता है और फिर ढूंढता हूं उन स्वरों में 8 प्लूत स्वर आपके कौन से। देखो अ हो गया, आ हो गया, छोटी है, बड़ी है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ और आओ। ये हमारे पास क्या है, सारे के सारे स्वर लिख दिए हमने। इन स्वरों में जो प्लूत ध्वनि है वो कहां कहां हो सकती है, जरा देखना, या किन में नहीं हो सकती है। एक हो गया आपका ये क्या है आपका, हास्व स्वर। ये आपका क्या है, हास्व स्वर। ये आपका क्या है, हास्व स्वर। और री क्या है आपका, हास्व स्वर। ठीक है। अब देखो यहां पे जो हास्व स्वर होता है वो आपकी प्लूत ध्वनि नहीं बना सकता है अ को छोड़कर। ठीक है ना। जो हास्व स्वर होता है ना, हास्व स्वरों में जो अ होता है वो प्लूत ध्वनि बना सकता है, बाकी कोई भी हास्व स्वर प्लूत ध्वनि नहीं बना सकता। क्योंकि हम अभी क्या बात कर रहे थे, अगर ई को बोलोगे आप लोग तो ई बोलोगे तो प्लूत ध्वनि नहीं है, लेकिन ई बोलोगे तो वो बड़े ई में कन्वर्ट होगा और फिर जाके प्लूत ध्वनि बनेगी। तो आपका छोटी ई जो है प्लूत ध्वनि नहीं बना सकती, बड़ी ई प्लूत ध्वनि बना सकती है। छोटा ऊ को बोलोगे आप लोग तो ऊ बोलोगे तो प्लूत ध्वनि नहीं, लेकिन ऊ बोलोगे तो ये आपका बड़ा ऊ में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये प्लूत ध्वनि आपका ये बना सकता है, ये प्लूत ध्वनि नहीं बना सकता है। री जो है आपका हास्व स्वर में आता है, में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये भी आपका प्लूत ध्वनि नहीं बना पाएगा। तो ये तीनों जो है यहाँ पे प्लूत ध्वनि नहीं बना सकते हैं, केवल अ प्लूत ध्वनि बना सकता है। क्योंकि अगर अ को बोलोगे तो आ में कन्वर्ट नहीं होता है, केवल अ ही ऐसा है जो हास्व स्वर में है, जो आपके अपने दीर्घ वाले स्वर में कन्वर्ट नहीं होता है, बाकी सारे के सारे दीर्घ स्वरों में कन्वर्ट हो रहे हैं। जब दीर्घ स्वरों में कन्वर्ट हो रहे तो ये प्लूत ध्वनि नहीं बना पाएंगे। तो प्लूत ध्वनि कौन बना पाएंगे, प्लूत ध्वनि आपका कौन बना पाएंगे, प्लूत ध्वनि इनकी संख्या कितनी, 8। कौन है आपका, अ हो जाएगा, आ हो जाएगा 2, आपका बड़ी ई हो जाएगा 3, आपका बड़ा ऊ हो जाएगा 4, आपका ए हो जाएगा 5, आई हो जाएगा 6, ओ हो जाएगा 7 और आओ हो जाएगा आपका 8। तो ये सब के सब जो है ये 8 जो है प्लूत ध्वनियां बना सकते हैं। ठीक है ना। तो ये इतने प्रकार से प्लूत ध्वनियां बन सकती है, लेकिन मेन रूप से जो इस तरीके से प्लूत ध्वनियों को पूछ लेता है, जैसे कोई भी शब्द लिख देगा आपको इसमें किसमें जो है प्लूत ध्वनि है, तो आपके ये इनमें जो है प्लूत ध्वनि आपको इस तरीके से दिखाई दे रही है। इस तरीके से प्रश्न बन सकता है, इनकी संख्या पूछ सकता है, या पूछ सकता है इनमें से कौन सा स्वर ऐसा है जो प्लूत ध्वनि नहीं बना सकता, या कौन सा स्वर ऐसा है जो प्लूत ध्वनि बना सकता है। तो प्लूत ध्वनि कौन नहीं बना सकता, हास्व स्वरों में अ प्लूत ध्वनि बना सकता, अ के अलावा जितने भी हास्व स्वर है यानी कि लघु स्वर है उनमें से कोई भी प्लूत ध्वनि नहीं बना सकता, बाकी सारे के सारे क्या कर सकते हैं, प्लूत ध्वनियां बना सकते हैं। तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। समझ में आ गया होगा आपका।